ये वाले क्वेश्चंस गाइस कुछ यहाँ पे जेईई मेंस के हमने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, जेईई मेंस 2024 के बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन है। 24, 23 जो भी आपको हो, 25 तक भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसे क्वेश्चन नीट में डायरेक्ट पूछे गए हैं या फिर उसका थोड़ा सा फंडामेंटल यूज करवाया गया, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन बस खाली वहाँ पे होती है। ठीक है, नीट एग्जाम में लाइक देखो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ए बुलेट इज फायर्ड इनटू अ फिक्स्ड टारगेट, लॉसेस 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रैवलिंग 4 सेंटीमीटर। मतलब 4 सेंटीमीटर उसने ट्रैवल किया और उसकी जो वेलोसिटी है वो 1/3 रह गई इनिशियल की। इट पेनिट्रेट फर्दर इतना d इंटू 10⁻³ मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। आखिरी में ये रेस्ट पे चली जाती है और वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो इसके देखो फंडामेंटल्स में आपको गाइस बता दूं, इसको करने के लिए आपके पास में 2-3 तरीके इसके आप आराम से कर सकते हो। एक पहला तरीका मैं आपको बताऊं, सिंपल लॉज ऑफ मोशन अगर जो आपको आती है, ठीक है, या जो आपके इक्वेशंस आप काइनेमेटिक्स हैं तो उसका आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पर जो आपने u मान ली, तो ये 4 सेंटीमीटर मान लो इसने ट्रैवल किया, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे इसकी जो स्पीड रह गई वो रह गई u/3। ठीक है, इट पेनिट्रेट फर्दर, यहाँ पे इतना और इसने पेनिट्रेट किया और यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी हो गया वो मान लो हो गया 0। ठीक है, इतना आप कर सकते हो। और ये जो डिस्टेंस यहाँ पे है तो ये है d इंटू 10⁻³ ठीक है, इतना इसने ट्रैवल किया। और तो देखो यहाँ पे जो इक्वेशन आप यूज कर लो, ये वाला कर लो आप इक्वेशन, v² = u² और यहाँ पे ये प्लस 2as। ठीक है, ये वाला जो वेलोसिटी है ये फाइनल है। ठीक है, और ये वाला जो वेलोसिटी यहाँ पे ये इनिशियल है। कितना फाइनल रह रहा है ये वाली बात है यहाँ पे। तो पहले आप ये वाला एक पार्ट यूज कर लो, सेकंड आप ये वाला पार्ट यूज कर लो। इस वाले पार्ट को यूज करके ये वाला इक्वेशन लगाओ आप। ठीक है, तो v की जगह पे आपको रखना है u/3 का होल स्क्वायर। u की जगह आपको u सिंपली रखना है, प्लस की जगह माइनस कर देना है क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। आपको तो पता ही, गोली की स्पीड कम हो रही है, लगातार स्पीड कम हो रही है, तो ये आप कर सकते हो। प्लस 2as, 2 आपको वैसे रखना है, a आपको निकाल लेना है रिटार्डेशन कितना हुआ है, s कितना चला है 4 सेंटीमीटर चला है ना, 4 सेंटीमीटर। और देखो यहाँ पे ये मीटर में दिया है, मतलब ये वाला जो है ये डेटा मीटर में है और ये वाला सेंटीमीटर में, तो आप इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, या फिर इसको आप इसको जो मीटर वाला है इसको सेंटीमीटर में कर लो। तो जब इसको सेंटीमीटर में आप करोगे तो ये आपका बचेगा d/10 बचेगा, है ना, d/10। इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो d/10 ही बचेगा इसका। तो ये भी कर सकते हो। एक्सेलरेशन आपको पहले वाले पार्ट से निकालना है, बाद में इस वाले पार्ट में जब इक्वेशन यही वाले लगाओगे तो v को आपको 0 कर देना है। u इनिशियल क्या रहेगा, ये वाला u/3 रहेगा, u इनिशियल ध्यान देना, u इनिशियल u/3 रहेगा, माइनस 2a आपने इस वाले पहले वाले पार्ट से निकाल लिया है। s की जगह आपको रखना है d इंटू 10⁻³ मीटर। बस आपको इतना काम करना है। और ये क्वेश्चन आप देखो नीट में इसी फंडामेंटल को उठा के देखो तो 2012 से लगा के 2025 तक अगर जो आप पेपर देखोगे तो आपको कम से कम ये 6 बार क्वेश्चन आपको दिखेगा, कम से कम 6 बार ये क्वेश्चन आपको नीट में आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, छोड़ के नहीं जाना है ऐसे क्वेश्चन। यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैं करवा चुका हूँ। एक सेकंड, अच्छे वाले जो क्वेश्चन हमें लग रहे हैं यहाँ पे वो मैं करवाऊंगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैंने एक बार कहा था आपसे करवाऊंगा मैं, ये वाला चलो देख लो। ये वाला क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड सेंटर एट द सेंटर ऑफ ए वायर लूप फाउंड बाय 2 सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस। यहाँ पे r1 दी है 2 पाई और r2 दी है 4 पाई मीटर, कैरिंग करंट I = 4 एम्पियर। और यहाँ पे ये आपको मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे दी है, कितनी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हो रही है। वैल्यू आपसे अल्फा की पूछी गई है, अल्फा इंटू 10⁻⁷, मतलब इन दो वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बननी है सेंटर पे वो अल्फा इंटू 10⁻⁷ बननी है। इजी क्वेश्चन है। अब आप देखो यहाँ पे इन्होंने करंट की डायरेक्शन नहीं बताई है, तो करंट की डायरेक्शन आप कोई भी मान लो। ठीक है, कोई भी मान के काम कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है इसमें डॉट है कि क्रॉस है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो पहला वाला जो आपने सेगमेंट यहाँ पे देखा है, ये वाला जो पहला वाला वायर हो गया, ये दूसरा वाला वायर हो गया। अब ये जो तीसरा वाला गाइज है और जो ये चौथा वाला है, मैं ये भी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर कर दूं, क्योंकि देखो ये जो है एकदम ओरिजिन पे पढ़ रहे हैं, मतलब इनका जो
लेंथ है ये एकदम ओरिजिन पे पड़ रही है, तो इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जीरो होगा, क्योंकि बायो सावर्ट में आपने पढ़ा होगा साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा तो होता है ना। तो साइन जीरो की वैल्यू रखोगे सब कुछ जीरो हो जाएगा। मतलब ये जो दो मतलब 3 नंबर और 4 नंबर जो वायर होंगे इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। कहीं भी आप कर लो ये होगा आंसर, इतना ही आएगा। अच्छा नंबर 1 और नंबर 2 में क्या होगा, अब देखो नंबर 1 में आपको थंब रखना है करंट की डायरेक्शन में, थंब रखना है करंट की डायरेक्शन में, और आपको अपनी फिंगर रखनी है ओ पे, जहाँ पे ओ सेंटर है। तो आपने देखा होगा, तो आपका जो B1 निकलेगा ये निकलेगा आपका डाउनवर्ड निकलेगा, डाउनवर्ड, क्योंकि आपकी जो पाम है वो नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। और आपने रिंग के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है फार्मूला, लेकिन यहाँ ये रिंग नहीं है, ये सेमी रिंग है, सेमी सर्कल है, मतलब आप ऐसे कह सकते हो। तो इसको 1/2 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे ये म्यू नॉट आई और यहाँ पे ये 2r ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये म्यू नॉट, और ये हमारा, सॉरी एक सेकंड, ये क्या हो गया, अच्छा ये, तो ये क्रॉस और म्यू नॉट आई अपॉन 2r हो जाएगा। क्लियर। अब R1 जो दिया था वहाँ पे वो कितना दिया था, एक सेकंड, ये R1 और R2 की वैल्यू देखो, R1 दिया था 2 पाई और R2 दिया था कितना, 4 पाई दिया था। अब आप इतना कर सकते हो, R1 की वैल्यू यहाँ पे आपको 2 पाई रखनी है। ऐसे ही आप जब B2 निकालोगे यहाँ से, अच्छा 1 मिनट, I यहाँ पे कितना दिया है, 4 एम्पियर दिया है, I कितना दिया है, 4 एम्पियर। तो ऐसे जब B2 आप निकालोगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे ये म्यू नॉट, और I की वैल्यू जब रखोगे आप 4 एम्पियर। सॉल्व कर लेना गाइज आप लोग, क्योंकि इसमें पूरा सॉल्व नहीं हो पा रहा है, और सॉल्व कराएंगे तो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी भी हो जाएगा। अब 2 और R की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे R की वैल्यू यहाँ पे है 4 पाई, मतलब R2 की वैल्यू जो है यहाँ पे 4 पाई है। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, म्यू नॉट जो यहाँ पे दिया होता है, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखो जो सेकंड वाला जो मतलब वायर है, यहाँ पे ये वाला वायर नंबर 2, ये करंट ऐसे जा रही है ना इसमें, इस टाइप से, तो सेकंड वाले वायर से जब आप निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, तो ये भी डाउनवर्ड आएगी। कैसे, देखो आप क्या करो, जो थंब है ये करंट की डायरेक्शन में रखो, और जो फिंगर अपनी है ये ओ की तरफ रखो, जैसा मतलब मैं कह रहा हूँ वैसे करो, ठीक है। तो आप देखोगे जो पाम आपकी है वो नीचे की तरफ जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी, है ना। मतलब जो फिंगर है ये कहाँ रखना है, ओ की तरफ डायरेक्ट कर दो फिंगर को, ठीक है ऐसे। और जो थंब आपका है ये आई की तरफ कर दो, राइट वाला करना है, लेफ्ट वाला नहीं करना है, ठीक है। तो आप देखना पाम का जो डायरेक्शन है, पाम नीचे की तरफ जाएगी, मतलब डाउनवर्ड जाएगी, मतलब क्रॉस रहेगी। तो जो बी नेट निकलेगा गाइज यहाँ से, ये निकलेगा हमारा B1 प्लस B2। रीज़न क्या, रीज़न ये है क्योंकि दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। अगर जो एक डाउनवर्ड होती है एक अपवर्ड होती है तो घट जाती है वहाँ पे ये चीज़, ठीक है। अब बी नेट आपको दिया है क्वेश्चन में, बी नेट आपको क्वेश्चन में क्या है, ये देखो दिया है अल्फा इंटू 10⁻⁷, और आप जब सॉल्व करके लाओगे तो वो इसके बराबर रख देना है, बस अल्फा की वैल्यू आपकी निकल आएगी। आसान क्वेश्चन है, सॉल्व मैंने नहीं करवाया है, सॉल्व अपने आप कर लेना बस खाली इस चीज़ को, ठीक। क्वेश्चन आसान है और अच्छा क्वेश्चन, आप कर ली जाओगे आराम से। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में दिए हैं, और जेईई मेंस वाले क्वेश्चन एकदम आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने के पूरे एकदम रहते हैं कि आप क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं जेईई मेंस का और करवा दूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए रिंग एंड सॉलिड स्फीयर, देखो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जैसे ही रिंग बोले तो आप क्या करो, mr² कर दो उसका, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सॉलिड स्फीयर जो उसका होता है ये होता है 2/5 mr², ठीक है। ये आप तुरंत लिख लिया करो वहीं पे। रोल डाउन, रोल कर रहे हैं द सेम इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। सेम इंक्लाइंड प्लेन का मतलब यहाँ पे थीटा सेम है, विदाउट स्लिपिंग, मतलब सिर्फ वहाँ पे क्या हो रही है, रोलिंग हो रही है इस टाइप से, ओमेगा। दे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। द रेडियस ऑफ बोथ बॉडीज आर आइडेंटिकल, ठीक है, मतलब यहाँ भी आ रहे हैं यहाँ भी आ रहे हैं। एंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज यहाँ पे 7/x, वेयर x इज, तो यहाँ पे देखो रोल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो रही, मतलब स्लिपिंग नहीं हो रही, तो मतलब ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो रही है। और इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है, वो जो काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है वो कितनी होती है, हाफ, और यहाँ पे ये आई ω², ऐसे तो होती है, ठीक, ऐसे तो होती है। और इंक्लाइंड जो प्लेन है वो भी क्या है इनका, क्या मतलब हाइट जो इनकी है वो भी क्या है, सेम है, हाइट भी इनकी सेम है, ठीक है। तो दे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दियर बॉडी आर दियर रडाई आर आप बोथ बॉडी आर आइडेंटिकल, मतलब इनके रेडियस जो है वो
आइडेंटिकल हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो इनकी होगी गाइज वो क्या होगी यहाँ पे सेम ओमेगा। मतलब देखो यहाँ पे लिखा है इन प्योर रोलिंग जब प्योर रोलिंग होती है हमारी है वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज 0, तो वहाँ पे वर्क डन फ्रिक्शन कोई भी काम नहीं करता है। हेंस पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंस इनिशियली द रिंग एंड द स्फीयर हैव द सेम पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल जो है रिंग और जो सॉलिड स्फीयर है इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दोनों की क्या रहेगी सेम, क्योंकि दोनों सेम हाइट पे हैं। फाइनली दे विल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी टू, लास्ट में जो इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या होगी सेम होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मतलब यहाँ पे जो इनका रेशियो आएगा काइनेटिक एनर्जी का वो क्या आएगा 1 आएगा, और जब 1 आएगा तो वी नो दैट 7/x आपको दिया है उसमें, देखो यहाँ पे लिखा है 7/x काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, तो 7/x होगा वो हमारा 1 के बराबर होगा। और ऐसे हम लोग कह सकते हैं 1 क्यों, क्योंकि दोनों की काइनेटिक एनर्जी जब नीचे जाएंगे रिंग और सॉलिड स्फीयर तो उनकी सेम रहेगी, तो x हमारा जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 7। डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब आप ये ना कहना कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट वहाँ पे आ गया था, क्वेश्चन बहुत आसान है। कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी की सेम उठाई गई है, कोई बाहर के कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपका फर्ज ये है कि ऐसे क्वेश्चन को आप लिख डालो अपने कॉपी पे, और जेईमेंस के क्वेश्चन है गाइस तो आ सकते हैं आपके एग्जाम में भी, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है? ओके, अब ये क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, आसान क्वेश्चन है, कर लेते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारे क्वेश्चन जेईमेंस के बहुत पुराने नहीं हैं, अभी रिसेंटली 2024 और 25 के ही मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इनका मैंने एक PDF बना लिया था कंबाइन करके सारे फिजिक्स के क्वेश्चंस का, तो वही मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस जेड इक्वल टू एटॉमिक नंबर 50 दिया है, रेडियस इतनी दी है, और यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो डायरेक्ट फार्मूला गाइस होता है V इक्वल टू क्या होता है K और Q और यहाँ पे R। अब Q यहाँ पे जो होगा वो ZE लेना है आपको, क्या लेना है ZE, क्योंकि चार्ज को हम लोग दो तरीके से लिखते हैं। चार्ज जो होता है ये हमारा होता है NE, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। दूसरा जब चार्ज लिखने का तरीका होता है वो होता है Z इंटू E, मतलब Z मतलब एटॉमिक नंबर कितना वहाँ पे है मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे बस खाली आपको मल्टीप्लाई करना था, मतलब K की वैल्यू कितनी होती है, K की वैल्यू तो 9 × 10 पावर होती 9 होती है, और Q जो हो जाएगा हमारा Z कितना दिया है 50, और E की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1.6 × 10 पावर -19 हो जाएगी। R की वैल्यू यहाँ पे आपको दी है, बस पेन चलाना है आपको, सॉल्व करना है अपने आप, और आंसर आपके जेब में आ जाएगा। क्लियर है? ये ऐसे क्वेश्चन गाइस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो जरा एक बार, अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन ही है। LCR सर्किट विद L इक्वल टू यहाँ पे 100/100/π, C यहाँ पे इतना दिया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे 10 ओम दी है, मतलब इंडक्टेंस जो इंडक्टर की वैल्यू दी है यहाँ पे वो L 100/π। लगभग ऐसे ही आपको एग्जाम में देखने को मिलती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का टर्म आता है, और जब फ्रीक्वेंसी का टर्म आएगा तो फ्रीक्वेंसी ये आप देखो, जब पाई वाई आए, जब वैल्यू पाई में दी जाए आपको L और C की, तो समझ लो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी का खेल खिलाएगा वो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 2πf होती है। ठीक है, अब उसको पाई आपको कटवाना है कैसे भी करके, मतलब वो XL और XC आपसे निकलवाएगा, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, जब भी कभी 1/π आए क्वेश्चन में तो आप समझ लो कि वहाँ पे वो आपसे क्या लिखवाना चाह रहा है, वहाँ पे XC और XL निकलवाना चाह रहा है, या फिर आपसे वो सीधे आपसे इम्पिडेंस निकलवाना चाह रहा है। ठीक है, या पावर फैक्टर, क्योंकि पावर फैक्टर देखो यहाँ पे निकलवा लिया पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर जो होता है वो cos φ होता है R/Z, तो R आपको दिया यहाँ पे, Z आपसे निकलवा लिया उसने, और Z क्या होता है XL - XC का होल स्क्वायर रूट के अंदर और प्लस R²। अभी मैं करवा रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे ये दिया है, मैं आपको थीम समझा रहा था। कनेक्टेड अक्रॉस एन AC सोर्स आप 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई, देखो इसने फ्रीक्वेंसी की बात कर दी। पावर फैक्टर आपसे पूछा है, तो पावर फैक्टर अभी हमने बताया कि क्वेश्चन वो फार्मूला होता है cos φ = R/Z, ये पावर फैक्टर का फार्मूला होता है। R आपको मिल गया है, डायरेक्ट Z आपको निकालना है, तो Z का जो फार्मूला होता है ये होता है, आप ऐसे कर लो, XL - XC का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे ये R², ये होता है फार्मूला। अब XL कैसे निकालोगे, देखो XL क्या होता है हमारा, XL होता है ओमेगा × L, ओमेगा क्या होता है 2πf, f कितना दिया है 50, और L कितना दिया है 100, और यहाँ पे अपान में पाई। अब क्या करो, काटो पीटो, पेंशन, ये देखो कटा, यहाँ पे ये कटा। ठीक है,
50 दूनी 100 और यहाँ पे 100 ऑलरेडी थी तो 10 टू पावर 4 हो गया। तो मतलब एक्स जो हमारा एक्सेल आ गया ये कितना आ गया 10 टू पावर 4 आ गया। ठीक, अब ऐसे एक्सी निकाल लो यहाँ से। एक्सी कैसे निकालोगे, एक्सी 1/ओमेगा c होता है ना। जब आप जाओगे अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हो तो वहाँ पे मिलेगा क्वेश्चन ये वाला। तो 2 पाई एफ कितना है 50 फिर से, और यहाँ पे c कितना दिया है, c दिया है 10 टू पावर -3 और यहाँ पे ये पाई, तो पाई से पाई कैंसिल और ये 50 दूनी 100। ठीक है, अब 100 में 10 टू पावर -3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 टू पावर -1 बचेगा और 1 ऊपर जाएगा तो 10 बचेगा। तो सीधे एक्सी की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पे 10। कितनी आ गई 10 आ गई। अब एक्सएल माइनस एक्सी करना है आपको, तो ये 10 टू पावर आपका ऐसे कर सकते हो, मतलब ये और माइनस में 10। थोड़ा क्वेश्चन ये लेंदी जाएगा। अब इसमें से आप 10 घटाओ तो कितना बचेगा, 10 घटाओगे तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा, यहाँ पे शायद एक बार सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे एक्सेल एक्सी बराबर कैसे है भाई, बराबर तो अच्छा एक्सेल अच्छा मिली हेनरी में दिया था, सॉरी गाइस, ये मिली हेनरी में देखो, यहाँ पे देखो ये गलतियाँ करवा लेते हैं। फिर से निकालते हैं एक्सेल ओमेगा, तो 2 पाई मतलब 100 लिख लें यहाँ पे 100 पाई, 2 पाई एफ करेंगे ना, एफ 50 दिया 2 ऑलेट तो 100 हो जाएगा, 100 पाई हो गया और साथ में ये 100 और यहाँ पे ये पाई और ये मिली मतलब 10 टू पावर -3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यही गलती हमने कर दी थी, ये 100 है ये 100 है तो ये 10 टू पावर 4 मतलब ये ऐसे, और यहाँ पे ये 10 टू पावर -3, तो ये कितना बचेगा जरा बताओ, यहाँ पे 10 बचेगा। और अभी ये एक्सेल हमने 10 निकाल लिया, एक्सेल 10 निकाला, एक्सी हमने 10 निकाला था, अभी निकाला था नहीं निकाला था, फिर से निकाल दें, चलो फिर से निकाल लेते हैं। एक्सी 1/ओमेगा c, तो 100 पाई कर दें। सी की वैल्यू कितनी दी है, सी की वैल्यू ये दी है क्या 50 × 10 टू पावर -3, चलो देख लेते एक बार, 10 टू पावर -3 अपान पाई दी है, चलो तो ये हो जाएगा 100 पाई, 10 टू पावर -3 पाई, ये कैंसिल, फिर वही करोगे तो कितना आएगा 10 आएगा। तो जब एक्सी की वैल्यू एक्सेल के बराबर हो जाए, जब एक्सेल की वैल्यू एक्सी के बराबर हो जाए तो गाइज यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन होती है। किसकी होती है, रेजोनेंस की कंडीशन होती है। जब ये चैप्टर पूरा पढ़ोगे तो उसमें आपको रेजोनेंस की कंडीशन बताई जाएगी। और रेजोनेंस की कंडीशन में गाइज ऐसा होता है कि cos फाई जो होता है ये हमारा r/z और ये दोनों वैल्यू जो है हमारी बराबर हो जाती हैं, मतलब z जो होता है ये r के बराबर हो जाता है। ठीक है, रेजोनेंस में कैसे भाई, एक्सेल एक्सी बराबर हो गया, z आपने कैसे निकाला था, ये एक्सेल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर और प्लस r²। अब ये वैल्यू तो दोनों बराबर हैं तो ये कट पिट के 0 बचेगा, r² रूट में बचेगा तो z के बराबर हो जाएगा r, और cos फाई जब निकालोगे तो ये आपका 1 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ऐसे क्वेश्चन भी नीट में आते हैं। यहाँ पे मैं आपको उस टाइप के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो क्वेश्चन आपके नीट में आ सकते हैं और ये आपके जेईई मेंस में ऑलरेडी आ चुके हैं। क्लियर है, कुछ क्वेश्चन तो मैंने करवा ही दिए थे। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो दिया है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पे μ0, आप ए मेटल विद वर्क फंक्शन यहाँ पे दिया है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है h μ0। ठीक, h मतलब प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है 6 × 6 पावर और ये 10 टू पावर -34 और यहाँ पे ये 6.63, या इसको ऐसा करो ना 6.63 कर लो, इसको आसान होगी काटने में। ये h की वैल्यू 6.63 रख के आप काट लेना आराम से, क्वेश्चन ही आपका आ जाएगा आप पे। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन मैं बाद में करवा दूंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गया, 4-5 क्वेश्चन हो गए, लेकिन ये अच्छे क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस के क्वेश्चन है बट अच्छे क्वेश्चन गाइस हैं, और आपके नीट में एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अच्छे क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए बाय।